नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 26 अहंकार में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अहंकार का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी है जो कि एक हाथी के टूटते अहंकार पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। नवाचार की नवीनता की बात की जाए तो शिक्षक जो पाठ में आए हुए विशेष शब्द होते हैं उनसे संबंधित छात्रों को एक शब्दावली तैयार करवाते हैं, जिससे कि वे उनके जो व्याकरण का कौशल है वो विकसित हो सके तथा वे सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रह सके। आइए हम बात करते हैं नवाचार की जो क्रियान्वयन है उसके बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन की अगर बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो तुकांत शब्द प्रस्तुत पाठ में आते हैं शिक्षक उन्हें नोट करवाते हैं छात्रों को और उससे संबंधित उनकी शब्दावली जिससे तैयार कराते हैं। शब्दावली तैयार होती है और जिससे कि उनका व्याकरण का कौशल तथा सीखने की प्रक्रिया में भी व्यस्त रहते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूरे प्रबंधन की तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में एक छोटा रंगीन पेपर तथा एक गत्ते का बॉक्स शिक्षकों को उपयोग में लाना होता है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षक गतिविधि कराने से एक दिन पहले जो पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसी से संबंधित उनको तुकांत शब्द नोट कराने होते हैं। शिक्षक छात्रों को तुकांत शब्द नोट कराते हैं और उनसे कहते हैं कि घर जाकर इन शब्दों की उन्हें पर्ची बनाकर लेकर आनी है। साथ ही साथ में इन शब्दों से संबंधित अगर कोई चित्र है तो वह भी उन्हें बनाकर वो बना सकते हैं तो वह बनाएं, जिससे कि वे तुकांत शब्द की जो व्याख्या है निर्माण और व्याख्या भी कर सकें और उन्हें समझ में विषय की समझ बेहतर हो सके। आइए हम बात करते हैं इसके बाद कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। शिक्षक दूसरे दिन जब छात्र पर्ची बनाकर लेकर आते हैं तो उनके समक्ष गत्ते का बॉक्स रख देते हैं, जिससे कि उनकी जिज्ञासा बढ़ती है। वे अपने सामने गत्ते का बॉक्स देखकर उनकी जिज्ञासा को शिक्षक और बढ़ाते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस बॉक्स के साथ आज हम क्या करने वाले हैं। तो छात्र संभावित उत्तर दे सकते हैं पता नहीं, खेल खेलने वाले हैं, इस तरीके से। तो शिक्षक कहते हैं बिल्कुल सही पहचाना आपने कि आप आज हम इससे खेल खेलने वाले हैं। क्या इस बॉक्स को कोई सजाना पसंद करेगा। तो जो भी छात्र रचनात्मक हैं जिन्हें सजाना अच्छा लगता है वे आगे आते हैं और रंगीन पेपर की सहायता से इस बॉक्स को सजाते हैं। इसके बाद शिक्षक एक छात्र को बुलाकर इस बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा लेते हैं। इसके बाद जो छात्र हैं वे समझ जाते हैं कि जो पर्चियाँ उनसे बनवाई गई हैं उनका क्या उपयोग होने वाला है। तो सारी की सारी पर्चियाँ उस बॉक्स के अंदर डाल दी जाती हैं। शिक्षक जो शब्द सागर खेल है उसके नियम छात्रों के साथ साझा करते हैं। उन्हें बताते हैं कि सभी छात्रों को एक एक कर इसमें आना है, इसमें से पर्ची उठानी है, जो भी शब्द निकलता है उस शब्द को जोर से बोलना है और जो भी तुकांत शब्द निकलेगा उसका दूसरा तुकांत शब्द उन्हें बताना है, जिससे कि वे तुकांत शब्द की जो व्याकरण से जुड़ा हुआ कौशल है वह उसे बेहतर कर सके। और इसी के साथ साथ शिक्षकों को एक बात और ध्यान में रखनी होती है कि जो भी छात्र आके पर्ची उठाता है उसे अगर बोलने में या फिर तुकांत शब्द बताने में अगर परेशानी होती है तो शिक्षक मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर शिक्षकों को एक बात और ध्यान रखनी होती है कि सभी छात्रों को की बारी आना अत्यंत आवश्यक है। PRT अनुपात का भी ध्यान इस नवाचार के क्रियान्वयन में रखा गया है। एक शिक्षक के साथ 30 छात्रों के साथ इसे आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए पहला छात्र जो आता है जो पर्ची उठाता है उस पर्ची में लिखा हुआ है मेरा, तो वह जोर से बोलता है मेरा और उसके बाद उसका तुकांत शब्द बताता है कि तुकांत शब्द मेरा का है सवेरा। तो इस तरीके से वो तुकांत शब्दों का बेहतर जानकारी उसे प्राप्त हो पाती है। इसी तरीके से दूसरा छात्र आता है और जो भी तुकांत शब्द का उपयोग करता है और उसका अर्थ बताता है। ऐसे करके सभी छात्र आते जाते हैं और इस तरीके से तुकांत शब्द बताते हैं। तो इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। कई सारी पाठ कहानियाँ जो हैं, कहानी किस्से जो होते हैं, छात्र इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और इन्हें अवलोकन करते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में भी इनका उपयोग, इनसे जुड़े हुए शब्दों का उपयोग करते हैं। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो अवश्य समझ पाते हैं। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों का जो उपयोग होता है वे भी उन्हें समझ पाते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं, इसलिए जब एक एक छात्र करके जब शब्दों का के बारे में बताता है, तुकांत शब्दों के बारे में बताता है
तो वे उसे समझ जाते हैं और इस तरीके से बार बार जब उसका पुनर्ध्ययन होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है उन शब्दों की, तो ये कॉन्सेप्ट को ये समझ पाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है इसे पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ अहंकार में आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।